प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रदेश मीडिया सह संयोजक प्रोफेसर राय सिंह गुर्जर ने कहा कि गृह मंत्री जी वंदे मातरम पर इतिहास पढ़कर जवाब मांगते तो शायद आप अपनी विरासत से सवाल करते और उसे कभी माफ नहीं कर सकते। आप वंदे मातरम की बजाय देश के युवाओं पर लाठियां क्यों बरसाएं, उसका जवाब दें। झूठी देशभक्ति और फर्जी विचारधारा के संस्कार पूरी दुनिया को पता है कि देशभक्ति केसर में वे कौन से पायदान पर खड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कौन लोग हैं जो वंदे मातरम पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से सवाल कर रहे हैं? अरे तुम्हारी औकात, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि तुम लोगों ने हमेशा देश की आजादी के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, प्रतीकों के साथ, आस्थाओं के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। कौन थे वो 1937 में जिन्होंने वंदे मातरम शब्द को विदेशी शब्द बताया था? कौन लोग हैं वो जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबरी कर, तलवे चाट कर उनके साथ मिलकर आंदोलन को खराब किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो शब्द याद है 1942 के कि बंगाल के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर हम इस आंदोलन को कुचल देंगे। रात को मुखबरी करते थे, सुबह ब्रिटिश हुकूमत की वंदे मातरम करते थे। कौन लोग हैं वो जिन्होंने 52 वर्ष तक तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय पर नहीं लहराया? जब कामले और उसके मित्रों ने 26 जनवरी को झंडा फहराया तो थाना कोतवाली नागपुर में किसने मामला दर्ज करवाया था? तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी विरासत झूठों की है, लुटेरों की है, भगोड़ों की है, देशद्रोहियों की है। बात करते आज तख्ती लेकर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर आप वंदे मातरम का हिसाब मांगते हैं कांग्रेस से। 200 साल का इतिहास है हमारा देश के नवनिर्माण में, देश की आजादी में बलिदान दिया है हमने। कौन लोग थे 1942 के अंदर हॉर्स केयर के अंदर जिन्होंने 10 सिर रावण के बनाकर, इसमें महात्मा गांधी जी और बड़े देश के आंदोलनकारी नेताओं की, सुभाष चंद्र बोस से लेकर भगत सिंह जैसे दुनिया के नायाब उन आंदोलनकारियों की फोटो लगाई थी? जवाब है किसी के पास? ये गृह मंत्री जी किस प्रकार बड़ी बातों में आकर हिसाब मांग रहे हैं वंदे मातरम का? अरे हिसाब देना था आपने जब देश के युवाओं पर आपकी सरकार ने जंतर मंतर पर बैलेट गन चलाई। आप हिसाब देने के बजाय संसद से भाग खड़े हुए। जननायक राहुल गांधी 20 दिन आपकी प्रतीक्षा में खड़े रहे और आज आप वंदे मातरम का हिसाब मांग रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इतिहास अगर तुम तुलना करो तो तुम्हें आपकी औकात पता लगेगी कि तुम देशद्रोही कितने बड़े हो। और ये भगवान राम की आस्था के आधार पर तुम सत्ता में बने हो, सत्ता मिली है, उस भगवान राम के साथ धोखा कर इतना बड़ा डाका डालकर चोरी करते हो, उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हो। बात कर रहे वंदे मातरम। तुम्हारा जमीर नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास कोई इतिहास नहीं है कि देशभक्ति का कोई तुम किसी प्रकार से प्रमाण दे सको। नागपुर यूनिवर्सिटी से छोटे छोटे लेख लिखकर तुम अपने आप को विरासत के अधिकारी बनते हो। तुम्हारी विरासत, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी विचारधारा देशद्रोहियों की है, झूठों की है, लुटेरों की। वंदे मातरम का एक इतिहास पढ़ो, देश के अंदर क्रांतिकारियों का आंदोलन पढ़ो, तुलनात्मक अध्ययन करो। तुम्हारी स्थिति अगर भगोड़ों की ना हो तब बात करना। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।